दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हुई है, आकस्मिक निधन हुआ है, उसके बाद पूरा देश सदमा में है। पूरा स्पोक्स पर्सन जो भी कांग्रेस के हैं वो सदमे में, क्योंकि इस समय बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तो जान जानी नहीं है, क्योंकि उनके साथ चैनल खड़ा है, उनके साथ जो है देश के प्रधानमंत्री वजीर आलम खड़े हैं, उनके साथ तमाम वो लोग खड़े हैं जिनको कोई असर नहीं पड़ता है कि देश में हो क्या रहा है। दोस्तों अब से कुछ क्षण बाद न्यूज़ 18 के हिंदी पर आर पार का एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है 6:57 पर, यानी कि 7 बजे, ठीक 7 बजे एक शो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है आर पार और जिसका होस्ट करेंगे अमिश देवगन। और अमिश देवगन का वो पोस्टर जिसमें उन्होंने ये लिखा है, और ये आप सुन लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इन चैनलों पर इन एंकरों को शर्म नहीं आती है। अब किनका जान लेना है, अब कौन कांग्रेस प्रवक्ता का जान लेने वाले हैं, किस कांग्रेस प्रवक्ता का जान लेने वाले हैं और किस बीजेपी को जो है सपोर्ट करने वाले हैं, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आखिर इस शो का जो नाम है आर पार, जिसको होस्ट कर रहे हैं अमिश देवगन, उसमें लिखा है देश जलाकर बचाएंगे संविधान। कौन देश जला रहा है? ये अमित देवगन का एक प्रोग्राम है दोस्तों आर पार, जिसको होस्ट करेंगे अमिश देवगन न्यूज़ 18 पर 7 बजे। जो आर पार को होस्ट कर रहे होंगे अमिश देवगन, जिसमें ये कहा गया है देश जलाकर बचाएंगे संविधान। अब ये बात सवाल उठता है कि कौन देश जला रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बेंगलोर में हिंसा हुई थी मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर। कांग्रेसी दलित नेता के फेसबुक को हैक कर लिया गया था, और किसने हैक किया था आप ये जानते होंगे कि जिसकी हुकूमत है, जिनके पास लाखों की संख्या में आईटी सेल बैठे हुए हैं, आईटी के लोग बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा कोई जानता भी नहीं होगा कि आखिर किसी का फेसबुक ट्विटर कैसे हैक कर लिया जाता है। दूसरी बात जो उसमें पोस्टर में लिखा है और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दंगाई सोच से आजादी कब, यानी कि पहले उन्होंने ये लिखा कि देश जलाकर बचाएंगे संविधान और दंगाई सोच से आजादी कब, उनका ये हेडिंग है। आप इस हेडिंग को देखकर, आप इस हेडिंग को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम के साथ क्या होने वाला है। राजीव त्यागी एक नहीं, कई राजीव त्यागी इस जग में जाने वाले हैं। अगर इस चैनलों को, अगर इस प्रोग्राम को हाल फिलहाल अगर स्टे नहीं किया गया, अगर रोका नहीं गया, तो इस हिंदुस्तान के तमाम वो नौजवान, तमाम वो स्पोक्स पर्सन जो अपने जमहूरियत से, जो अपने आइन से प्यार करते हैं, उनको ये मार डालने का एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा कि आए दिन किस तरीके से मौलाना, किस तरीके से जो एक्टिविस्ट लोग अपनी बात रखते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं ये एंकर्स और टीवी चैनल वाले लोग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजीव त्यागी ही वो शख्स थे जिन्होंने अमिश देवगन को कहा था कि भड़वे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था लाइव डिबेट शो में, और अमिश देवगन ने ये कहा था कि आप माफ़ी मांगिए, पुनर्विचार कीजिए कि आपने ये शब्द क्यों कहा। तो राजीव त्यागी का भी यही कहना था कि मैं नहीं मांगूंगा, अगर तुम दोबारा बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हें भड़वे बोलूंगा, तुम्हें दलाल बोलूंगा और गोदी मीडिया बोलूंगा। दोस्तों हिंदुस्तान के आबादी को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से विकास को छोड़कर जो है जुमलेबाज के तरफ अग्रसर किया जा रहा है, एक अपने आप में एक जो है एक धोखा है। दोस्तों विकास की कोई मुहिम अब तक नहीं हो पाई, ना हॉस्पिटल्स, ना कॉलेज, ना स्कूल्स, कहीं कुछ भी नहीं आ पाया जो आपको मालूम होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर कितने सारे राज्यों और कितने सारे जिलों में जिस तरीके से धांधली हुई है, हिंदुस्तान की आबादी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है, और उसने देखा भी है कि आखिर हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से एक बड़ा से बड़ा स्कैम हुआ है वो आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश जलाकर बचाएंगे संविधान का मतलब क्या है? देश जलाकर संविधान बचाएंगे, इसका मतलब क्या है? आखिर क्या सोचकर इस पोस्टर पे ये बात लिखी गई है कि देश जलाकर बचाएंगे संविधान? कौन लोग हैं देश जलाएंगे? बेंगलोर, सीधा आपको मैं बता दूं कि इस पोस्टर का मतलब है कि जो बेंगलोर में जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से वहाँ हिंसा हुई है, उसको टारगेट करते हुए इन्होंने ये बात लिखी है। ये शब्द का इन्होंने इस पोस्टर पर इस्तेमाल किया गया है कि देश जलाकर बचाएंगे संविधान। देश आज से नहीं बल्कि देश 4 साल 5 साल जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, जब से मोदी सरकार आई है, तब से देश का जलना तय हो गया है। और धीरे धीरे करके आप देखा होगा आपने किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है उत्तर प्रदेश में। विकास के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्थापित करने के तमाम सारे वो कवायद शुरू की जा रही हैं। आखिर ये मूर्तियों का प्रचलन कहाँ से आया? गुजरात के अहमदाबाद में जब से मूर्तियाँ लगाई गई हैं,
तब से ये प्रचलन जो है हिंदुस्तान के तमाम लोगों के पास जो है, राजनीतिक पार्टियों के पास एक प्रस्ताव के रूप में आता है, मैनिफेस्टो के रूप में आता है कि हम परशुराम की इतनी ऊंची मूर्ति लगाएंगे, हम जो है लाला लाजपत राय की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। दोस्तों, मूर्तियों से पेट नहीं भरना है। हिंदुस्तान के नौजवान को चाहिए रोजगार, हिंदुस्तान के नौजवान को चाहिए सड़क, आवास, घर। इन तमाम चीज़ों का जब तक आप मुहैया नहीं कराएंगे तो हिंदुस्तान विकसित नहीं हो पाएगा, बल्कि वही घीचे जो सुनते आ रहे हैं, सुनी कहानियां हैं कि विकासशील है विकासशील, और इस लॉकडाउन में कितने साल पीछे गए इसका तजुर्बा भी हिंदुस्तान को नहीं होगा। दूसरी बात वो लिखते हैं कि दंगाई सोच से आज़ादी कब। आपने देखा कि टीवी डिबेट में कौन मर रहे हैं? आम इंसान, स्पोक्स पर्सन। कहीं कांग्रेस की तरफ इशारा तो नहीं है अमिश देवगन साहब का, जो आर पार का है, दंगाई सोच से आज़ादी कब। आखिर कांग्रेस के वो तमाम बीजेपी को छोड़कर जो गैर बीजेपी लोग होते हैं, क्या वो दंगाई हैं? जो गैर बीजेपी लोग इंसान हैं, जो भारत में तमाम वो लोग हैं जो बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं, जो बीजेपी से नाखुश हैं, कौन है वो लोग? दंगाई हैं वो लोग? कौन है? आतंकवादी हैं? या फिर ये कहते हैं कि उसने दिल्ली चलाई, बेंगलोर चलाई? ऐसे तमाम चीज़ों को जो है किस तरीके से कॉट किया जा रहा है, और देखने के बाद इतना भयावह लगता है कि अगर इंसान इस चीज़ को देखेगा तो वो पहले ही मर जाएगा, पहले ही उनका हार्ट अटैक हो जाएगा इस चीज़ को देखते हुए। दोस्तों, जो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 16 फिल्म सिटी आज तक के ऑफिस का घेराव किया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कदम है। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर लाइव डिबेट शो में किसी मौलाना को गाली देना, किसी मौलाना के ऊपर थप्पड़ चलाना, महिलाएं के ऊपर थप्पड़ चलाना, माँ बहन की गाली देना और तमाम ऐसे चीज़ जो आप जान रहे हैं, ये न्यायसंगत है या नहीं। आखिर उन जो टीन एजर्स हैं, जो टीन एजर्स बच्चे हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ता है, मनोवैज्ञानिक कितना इसका असर पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, ये एक सोचने का विषय है। लोग जो है नफरत को देखकर नफरत वाली सोच रखने लगे हैं। धीरे धीरे लोग जो जो बढ़ते हैं, जो जो उम्र बीतती जाती है, नफरत जो है उनके पूरे जहन में फैलता जाता है, और ठीक वो जो है रिएक्शन एक्शन जो है वो देखने को मिलता है जब कोई मुसलमान या हिंदू बात कर रहा हो, या कोई चिकन या बकरे का जब गोश्त लेकर जा रहा होगा तो किस तरह से गाय और भैंस की गोश्त बन जाती है, एक बड़ा सवाल है, और फिर उनको जान गंवाना पड़ जाता है। बकरीद में आपने देखा कि गुड़गांव में किस तरीके से जानें चली गई, जो पिकअप चला रहे थे उनका जान चला गया, हथौड़े से उनको मारा गया। तो नफरत की जो राजनीति है इन टीवी चैनलों से शुरू हो चुकी है। मैंने आपको पोस्टर दिखाया, आप देख रहे हैं पोस्टर। अमिश देवगन इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, आर पार प्रोग्राम है न्यूज़ 18 पर। यह 6:57 का टाइम है, मतलब कि 7 बजे का ये प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम पे लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लाइव टेलीकास्ट ही होगा। डिबेट के लिए तो तमाम मौलाना आएंगे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं आए, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा कहा गया है कि कोई भी स्पोक्स पर्सन टीवी डिबेट पे शो पे नहीं जाएगा। अगर कोई मौलाना या कोई आम इंसान जो गैर भाजपा के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो किस तरीके से जिलालत उनको झेलना पड़ता है, ये आपने देखा होगा अच्छी तरह से। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ यानी कि देश का बड़ा मीडिया मोदी के साथ खड़ा हो तो हर इंसान देशद्रोही और हर बच्चा जो है आपको लश्कर-ए-तैयबा के लोग लगते होंगे, और दरअसल इस मुल्क में यही हो रहा है। टीवी चैनलों को आप देख लें तो जहर उगलना शुरू करते हैं रात के शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक किस तरह से जहर उगलते हैं, न जाने कितनी जानें इसमें जा रही हैं, और आज तक इनका जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहीं भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है। लेकिन मैं देश के तमाम उन लोगों से आग्रह करता हूं कि जब तक आप टीवी चैनल देखेंगे, आपके विकास, आपके जो मानसिक जो विकास हो रहा है उस पर एक ताला लग जाएगा, उस पर मुहर लग जाएंगी कि आप विकास नहीं कर पाएंगे। मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि जिस घर में अगर इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं तो आप अपने बच्चे को हटा दीजिए, खासकर जो 12-13 साल का बच्चा हो या जो 17-18 साल का बच्चा हो, जिसको जो समझदारी बहुत नहीं रखता हो, उसको वहाँ से हटा दीजिए। नहीं तो घर से निकलने के बाद वही पाकिस्तान, वही हिंदुस्तान, वही चीन जैसी तमाम चीज़ों को, चीन माफ़ कीजिएगा, चीन नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसको अग्रसर करेंगे और बढ़ाएंगे। इससे हिंदुस्तान में तनाव बढ़ता है, घटता नहीं है। दोस्तों, लाइव डिबेट में जो आज का प्रोग्राम है मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि आर पार जो प्रोग्राम है न्यूज़ 18 पर दिखाया जाता है, जिसको होस्ट करते हैं अमिश देवगन साहब होस्ट करते हैं, और तमाम टीवी चैनलों पर एक दफ़ा नहीं बल्कि सैकड़ों बार जो है निशांत वर्मा साहब, उन्होंने भी कहा था कि संबित पात्रा भी वहाँ मौजूद थे कि मैं तुम्हें पंखे से टांग दूंगा, संबित पंखे से टांग दूंगा। इस तरह की अमर्यादित भाषाएं जो हैं लाइव टीवी चैनलों पर ये एक हिस्सा बन गया है।
अगर इस हिस्से को हम अभी समाप्त नहीं करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और यकीन कीजिए एक पूरे हिंदुस्तान में जहर फैल जाएगा। दंगाई सोच से आज़ादी, वो लिखते हैं उनके पोस्टर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है, देश जलाकर बचाएंगे संविधान और दंगाई सोच से आज़ादी कब। एक बड़ा विषय है दोस्तों कि इस तरह का जो गणित है, किस तरीके से टीवी चैनल वाले इसको जोर तोड़ मंगोर कर टीवी चैनलों पे रखते हैं और हिंदुस्तान की आबादी को भटकाने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।